प्यारे बच्चों, आज हम एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। ये केमिस्ट्री यूनिट 12 है। इसमें एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में हमें अध्ययन करना है। सबसे पहले हम एल्डिहाइड के बारे में पढ़ेंगे। एल्डिहाइड के बारे में देखो, एल्डिहाइड क्या होते हैं? ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें CHO समूह होता है वो कहलाते हैं एल्डिहाइड। अब जैसा मैंने आपको पहले बताया था, HCHO इसका नाम होता है फॉर्मेल्डिहाइड या मेथेनल। इसको हम सामान्य लैंग्वेज में फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं। और चूंकि इसमें एक कार्बन है, मेथेन से बना है, इसको मेथेनल, आपको मैंने बताया था अल जोड़ते हैं CHO में। इसी तरह से यदि इस H की जगह CH3 हो, CH3 ये CHO, तो नाम हो जाता है इसका एसिटल्डिहाइड, या नाम क्या हो जाएगा? एसिटल्डिहाइड, या इसको बोलेंगे एथेनल। ठीक है। अब मान लीजिए ये जो ग्रुप है RCHO, आप इसको ऐसे समझिए RCHO। R की जगह हमें कोई एल्किल ग्रुप लेना है। अगर ये ग्रुप हम ले लें C6H5, ठीक है, तो C6H5CHO, तो नाम क्या हो गया? बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी जो एक ग्रुप है CHO वाली, जो RCHO, ये कहलाते हैं एल्डिहाइड, जिसमें एक कार्बन वाला ये फॉर्मेल्डिहाइड या मेथेनल, दो कार्बन वाला एसिटल्डिहाइड या एथेनल, और ये जो बेंजीन रिंग वाला है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के ऊपर CHO। ये जो C6H5 ग्रुप होता है, C6H5 ग्रुप, या ये जो ग्रुप है ये बेंजीन रिंग वाला जो इस पर कोई अलग समूह अटैच है, या ये जो AR ग्रुप है, या ये जो PH, ये सब होता है एक ही नाम होता है। इसको फेनिल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चाहे तो इसको फेनिल बोलें, फेनिल या एरिल ग्रुप। ठीक है। तो इस ग्रुप पे यदि CHO ग्रुप अटैच है तो ये नाम हो जाता है बेंजल्डिहाइड। क्लियर है? अब हम एल्डिहाइड का विरचन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम फॉर्मेल्डिहाइड या मेथेनल का विरचन पढ़ेंगे। कैसे बना सकते हैं हम? देखो बच्चों, परीक्षा में आ जाएगा कि फॉर्मेल्डिहाइड के विरचन की विधि लिखिए। तो ये ध्यान रखना है, जब हम अल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है। तो एक कार्बन वाला एल्डिहाइड हमें बनाना है, तो हम एक कार्बन वाला अल्कोहल लेंगे। हम जानते हैं एक कार्बन वाला अल्कोहल क्या होता है? CH3OH। अब चूंकि एक कार्बन है, मेथेन से बना है, अब OH है तो O लगाएंगे तो नाम होता है मेथेनोल, या इसको सामान्य लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं? मेथिल अल्कोहल। ये हमें पता है, सामान्य लैंग्वेज में हम बोलते हैं मेथिल अल्कोहल, और इसका IUPAC नाम होता है मेथेनोल। ठीक है। इसका हम ऑक्सीकरण करेंगे, और जो उत्प्रेरक हम यहाँ पे लेंगे वो क्या लेते हैं? प्लेटिनीकृत एस्बेस्टस, प्लेटिनीकृत एस्बेस्टस, ये उत्प्रेरक लेंगे। ठीक है, ये हमने उत्प्रेरक लिया। तो एक कार्बन वाला अल्कोहल है तो एक कार्बन वाला एल्डिहाइड ये बन जाएगा। अब एक कार्बन तो CHO ग्रुप में ही होता है, ये एल्डिहाइड बन जाता है, प्लस क्या बन जाता है? H2O। ध्यान रखने योग्य बात है, यहाँ पे एक O है, यहाँ पे दो है, तो 3 O है। ठीक है, तो क्या करेंगे? इसको हम 2 से गुणा कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई इसको कर लेंगे। अब यहाँ पे O कितने हो गए? 2 और 2 4, यहाँ पे कितने आ गए? 2, तो H2O को मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से, तो ये बन जाता है मेथेनल या फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है। इसी तरह से हम एथेनॉल या एसिटल्डिहाइड का निर्माण कर सकते हैं CH3CHO का। बहुत सारी विधियां हैं, कोई भी विधि आप 2 विधि एग्जाम में पूछ लेते हैं, 2 विधि याद कर सकते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले जैसे मैंने बताया, एक कार्बन वाला यदि एल्डिहाइड बनाना हो तो एक कार्बन वाला अल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे। अब चूंकि एसिटल्डिहाइड में 2 कार्बन है, एक और एक 2, तो यहाँ पे 2 कार्बन वाला अल्कोहल यानी C2H5OH लेंगे, यानी CH3CH2OH हो जाएगा, और ये बन जाएगा एसिटल्डिहाइड। ठीक है, देखो इस तरह से ये CH3CH2OH, सामान्य नाम होता है एथिल अल्कोहल। सामान्य नाम क्या होता है? एथिल अल्कोहल। ठीक है। अगर IUPAC नाम दें तो 2 कार्बन है, एथेन से बना है, तो नाम क्या हो जाएगा? एथेनोल। नोल क्यों कहा है? क्योंकि इसमें अल्कोहलिक ग्रुप है। ठीक है। इसका हम ऑक्सीकरण करेंगे। ऑक्सीकरण जो हम इसमें करते हैं वो करते हैं K2Cr2O7 प्लस H2SO4 से, यानी अम्लीय
ये क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, और ये क्या है, अम्ल। तो अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट से हम ऑक्सीजन करेंगे। क्या होता है बच्चों उसमें, K2 के साथ निकलता है SO4, K2SO4, और Cr के साथ भी SO4 निकलता है, प्लस Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस। अब क्या बन जाएगा, एक एल्डिहाइड बन जाएगा, 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड CH3CHO, और प्लस क्या निकल जाएंगे, H2O। जब इसको हम बैलेंस करेंगे तो हम 3 से गुणा कर लेंगे अल्कोहल को, तो 3 से गुणा ही हो जाएगा किसको, एसिटल्डिहाइड को। क्लियर। बैलेंस करने के लिए 4 से गुणा कर लेंगे यहाँ पे, और अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, देखो यहाँ पे 3 कार्बन, यहाँ पे 3 कार्बन, ये 6 कार्बन हो गए, और इधर यहाँ पे 3 और 3 6 कार्बन हो गए। इसी तरह से हम H पूरे कर लेंगे। H पूरे करने के लिए यहाँ पे हमें गुणा करना पड़ेगा 7 से। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हमें एथिल अल्कोहल से एसिटल्डिहाइड बनाना हो, ये एसिटल्डिहाइड या एथेनॉल बनाना हो, तो हम अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट से उसका ऑक्सीकरण कर लेंगे। ठीक है। तो अगर परीक्षा में यह आता है क्या होता है जब एथिल अल्कोहल की अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट से अभिक्रिया कराई जाती है, तो ये रिएक्शन हमें देनी है। ठीक है। अब दूसरा मेथड क्या है, इसको और भी कई मेथड है बनाने के एसिटल्डिहाइड को। दूसरे मेथड से हम बना सकते हैं, देखो एथाइन से। एथाइन या सामान्य जो उसका नाम होता है एसीटिलीन होता है, आपको पता ही है। एथाइन या एसीटिलीन किसे बोलते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। एसिटिलीन नॉर्मल नेम है और एथाइन इसका IUPAC नेम है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब इसका हम जलापघटन करेंगे किसकी उपस्थिति में, H2SO4, डाइल्यूट H2SO4, HgSO4 और 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल मर्क्यूरिक सल्फेट की उपस्थिति में 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हम एथाइल का जलापघटन करते हैं तो एसिटल्डिहाइड बनता है, CH3CHO एसिटल्डिहाइड या एथेनॉल। तो अगर परीक्षा में यहाँ आता है क्या होता है जब एथाइन की या एसिटिलीन की सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में मर्क्यूरिक सल्फेट की उपस्थिति में 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर जलापघटन कराया जाता है, तो ये रिएक्शन लिखनी है। या ऐसे आता है कैसे परिवर्तित करोगे एथाइन को एसिटल्डिहाइड में, तो भी ये रिएक्शन देनी होती है। तो 2 मेथड हो गए इसे बनाने के। पहला मेथड मैंने आपको बताया था एथिल अल्कोहल से, और दूसरा बताया था एथाइन से। अब पढ़ेंगे तीसरा मेथड, वो होता है स्टीफेन अभिक्रिया। स्टीफेन अभिक्रिया। स्टीफेन अभिक्रिया में आप देखें, देखो बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया था ये नेम रिएक्शन है। परीक्षा में 2 नेम रिएक्शन भी आएंगी। स्टीफेन अभिक्रिया, ये स्टीफेन वैज्ञानिक ने अभिक्रिया दी थी इसलिए इसको स्टीफेन अभिक्रिया कहते हैं। तो इस तरह से 2 रिएक्शन एग्जाम में आती हैं जिन पे हमें टिप्पणी लिखनी होती है। तो स्टीफेन अभिक्रिया पे अगर टिप्पणी आती है तो रिएक्शन हमें देनी है। इसमें क्या होता है बच्चों, देखो किसी भी अगर एल्किल साइनाइड, यहाँ पे R क्या ग्रुप है, कोई भी एल्किल ग्रुप। अब सबसे पहले आप ये पता करो एल्किल ग्रुप क्या होता है। देखो बच्चों मैंने आपको बताया था जो एल्केन होता है, क्या होता है, एल्केन। अगर उसमें से हम एक H निकाल दें तो वो एल्किल समूह में बदल जाता है। देखो जैसे CH4 है, एक H हमने निकाल दिया तो CH3 बन गया, तो इसका नाम क्या होगा, एल्किल, यानी मेथेन से बना है तो मैथिल। और यदि C2H6 में से निकालेंगे तो क्या बनेगा, C2H5, ये एथेन से बना है तो एथिल। यानी CH3 जो है ये मैथिल समूह है और C2H5 जो है ये एथिल समूह है। ठीक है। तो हमें करना क्या है, जो एल्किल साइनाइड है उसकी हम स्टेनस क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे HCl की उपस्थिति में। सबसे पहले क्या होता है, ईमीन बनता है, RCH डबल बॉन्ड NH, इसका नाम होता है ईमीन। ठीक है, ईमीन। अब इस ईमीन का अगर हम जलापघटन कराएं, देखो H3O प्लस क्या होता है, H2O प्लस H प्लस, ये मतलब अम्लीय माध्यम में जलापघटन होता है। तो क्या होता है, RCHO बनता है। मतलब ये RCH डबल बॉन्ड यहाँ से ग्रुप टूटेगा और इधर आ जाएगा O, RCHO ग्रुप बन जाएगा। मतलब ये है कि अगर हमें, देखो इसमें 1 कार्बन तो पहले है, अगर हमें 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड बनाना हो, मतलब R की जगह यदि हमें CH3 लाना हो, CH3CHO। ठीक है। तो जहाँ भी ये R है, जहाँ भी R है वहाँ पे हम क्या करेंगे, CH3 समूह लगा देंगे। ठीक है। जैसे ये वाला है तो R की जगह लिखेंगे CH3CN प्लस SnCl2 प्लस HCl इज इक्वल टू CH3CH डबल बॉन्ड NH, और बिल्कुल उसी तरह से ये जलापघटन हो जाएगा H3O प्लस और ये बन जाएगा CH3CHO। ठीक है। तो अगर परीक्षा में ऐसे आता है कैसे परिवर्तित करोगे, इसका नाम क्या होगा, मैथिल साइनाइड
इसको बोलते हैं, या मेथिल नाइट्राइल इसको बोल सकते हैं। CN ग्रुप को नॉर्मल जो नेम होता है वो साइनाइड होता है, और जो IUPAC नेम होता है वो नाइट्राइल होता है। तो मेथिल नाइट्राइल या मेथिल साइनाइड का जब मेथिल साइनाइड या मेथिल नाइट्राइल का रिएक्शन कराते हैं हम HCl के साथ टिन क्लोराइड, HCl की उपस्थिति में टिन क्लोराइड के साथ, तो क्या बनता है, एसिटल्डिहाइड बनता है। ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, स्टीफन अभिक्रिया। यहाँ पे ध्यान ये भी रखना है, अगर R की जगह हम C6H5 ग्रुप लें, क्या लें, C6H5 ग्रुप, तो एल्डिहाइड कौन सा बनेगा, यहाँ पे R की जगह क्या आ जाएगा, C6H5, तो एल्डिहाइड बन जाएगा C6H5CHO, मतलब बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, तो बेंजल्डिहाइड भी इसे बना सकते हैं, एसिटल्डिहाइड भी इसे बना सकते हैं। तो ये हमने 3 मेथड पढ़ लिए हैं, एसिटल्डिहाइड बनाने के, या एसिटल्डिहाइड बनाने के, या एथेनल बनाने के। ठीक है, एक मेथड और। अब देखो बच्चों, चौथा मेथड भी हम पढ़ सकते हैं, डाइबल, DIBAL, डाइबल H। डी का मतलब डाई, आई का मतलब आइसो, ब्यू का मतलब ब्यूटाइल, डाई आइसो ब्यूटाइल, AL का मतलब एल्यूमिनियम, ठीक है, और H का मतलब हाइड्राइड। पूरा नाम क्या हुआ, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, चाहे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ALH एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और ये आइसोब्यूटाइल, और डाई का मतलब 2, ये 2। ठीक है, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कैसे बना सकते हैं इसको, देखो अगर हम CH3CN मेथिल साइनाइड, जैसे हमने जो स्टीफन रिएक्शन ली थी उसी तरह से मेथिल साइनाइड की रिएक्शन हम कराएं, किसके साथ, ये डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कराएं, और सेकंड नंबर पे उसका जल अपघटन करा दें, तो क्या होता है, एसिटल्डिहाइड बनता है। तो अगर परीक्षा में ऐसे आता है, कैसे परिवर्तित करोगे मेथिल साइनाइड को एसिटल्डिहाइड में, या मेथिल नाइट्राइल को एथेनल में, तो चाहे तो स्टीफन रिएक्शन से दिखा दो, चाहे डाइबल H से दिखा दो। लेकिन अगर ऐसे आता है कि क्या होता है जब मेथिल साइनाइड की या मेथिल नाइट्राइल की डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड से अभिक्रिया कराते हैं, तो हमें यही रिएक्शन देनी होती है। तो 4 तरह से हम एसिटल्डिहाइड या एथेनॉल को बना सकते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया है, उसको हम एथिल अल्कोहल से बना सकते हैं, उसको हम एथाइन से बना सकते हैं, उसको हम CH3CN से बना सकते हैं। CH3CN से 2 मेथड बताए हैं, स्टीफन अभिक्रिया और डाइबल H के द्वारा। ठीक है, अगर यह आता है कि मेथिल साइनाइड से कैसे बनाएंगे, तो चाहे स्टीफन अभिक्रिया से दे दो, चाहे डाइबल H से दे दो। लेकिन अगर यह आता है कि क्या होता है जब इसकी रिएक्शन डाइबल H से कराते हैं, तो वो रिएक्शन देनी है, और क्या होता है जब इसकी रिएक्शन टिन क्लोराइड से कराते हैं, तो स्टीफन अभिक्रिया देनी है। और अगर स्टीफन अभिक्रिया पर टिप्पणी आती है, तो खाली स्टीफन अभिक्रिया को लिखना है। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे बेंजल्डिहाइड। जैसा मैंने शुरू में ही आपको बताया था, बेंजल्डिहाइड में क्या होता है, जो एल्डिहाइड ग्रुप है उसके साथ अटैच होता है C6H5। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी रिंग के रूप में भी दिखा सकते हैं। ये बेंजल्डिहाइड को ऐसे बीच में रिंग बनाएंगे और ऊपर लगा देंगे CHO समूह। ठीक है, बेंजल्डिहाइड। देखो बच्चों, इसको बनाने की जैसे मैंने अभी आपको बताई थी, मैंने अभी आपको 2 मेथड बताई थी जो अभी एसिटल्डिहाइड में पढ़ी थी। आपने एक तो पढ़ी थी स्टीफन अभिक्रिया, और वहाँ पे मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि वहाँ पे हम RCN से बना रहे थे। ठीक है, RCN से बनाया था। अभी हमने क्या किया था, RCN की रिएक्शन कराई थी टिन क्लोराइड और HCl से, और ये बन गया था RCH डबल बॉन्ड NH, और उसको हमने जल अपघटन करा लिया था अम्लीय माध्यम में, जिससे बन गया था RCHO। अगर इस R की जगह, ठीक है, अगर हम इस R की जगह CH3 लेते हैं तो एसिटल्डिहाइड बनेगा यहाँ पे, और अगर इस R की जगह हम C6H5 ग्रुप ले लें तो बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। क्या करेंगे, हमें केवल इतना करना है कि हमें R की जगह C6H5 लिखना है। ठीक है, इस तरह से हम इसको बना लेंगे और ये बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। इसी तरह से डाइबल H द्वारा, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, डाइबल H डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, वहाँ भी मैंने आपको यही बताया था कि RCN की रिएक्शन जब हम नंबर 1 कराते हैं डाइबल H से और सेकंड नंबर पे उसका जल अपघटन करते हैं तो क्या बनता है, RCHO। अगर R की जगह CH3 लेंगे
तो एथेनॉल बनेगा। R की जगह अगर हम C6H5 लेंगे तो C6H5CHO बनेगा। तो दो मेथड तो वही हैं जो पहले थे। देखो बच्चों, अब जो बेंजल्डिहाइड है उसको बनाने के दो स्पेशल मेथड होते हैं। पहली ये नेम रिएक्शन है रोजेनमुंड अपचयन। रोजेनमुंड अपचयन, ये रोजेनमुंड वैज्ञानिक ने बताया था कि अपचयन से हम कैसे बना सकते हैं बेंजल्डिहाइड। ठीक है, देखो बच्चों, हमें करना क्या है, हमें ध्यान रखना, कोई भी हम अम्ल क्लोराइड लेंगे RCOCl, RCOCl जैसे मान लीजिए हम ले सकते हैं CH3COCl, इसका सामान्य नाम जो होता है वो एसिटिल क्लोराइड होता है। ठीक है, सामान्य नाम क्या होगा, एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, और दो कार्बन है, अगर इसका IUPAC नाम हम ले तो क्या होगा, एथेनोइल क्लोराइड। ठीक, एथेनोइल क्लोराइड। ठीक है, इसकी हम अपचयन करेंगे हाइड्रोजन से और उत्प्रेरक हम लेंगे पैलेडियम बेरियम सल्फेट। ठीक है, होना क्या है, ये COCl समूह CHO समूह में अपचयित हो जाएगा और प्लस क्या बन जाएगा, HCl। एक H और एक Cl निकल जाएगा और CHO ये बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ध्यान में ये रखना है, हम चूँकि यहाँ पे हम बेंजल्डिहाइड बनाने की विधि पढ़ रहे हैं तो ये विधि यहाँ पे नहीं लिखेंगे। यहाँ पे CH3 की जगह हम C6H5 लेंगे। ये तो अगर एसिटल्डिहाइड हमें बनाना हो एसिटिल क्लोराइड से तो विधि देंगे। क्योंकि यहाँ पे हम बेंजल्डिहाइड पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम CH3 की जगह क्या लिखेंगे, C6H5। ठीक है, तो यहाँ भी क्या बन जाएगा, C6H5। ठीक है बच्चों, इसका नाम है बेंजोइल क्लोराइड। क्या नाम होता है इसका, C6H5COCl का नाम होता है बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है, तो अगर परीक्षा में ऐसे पूछा जाता है कि रोजेनमुंड अपचयन पर टिप्पणी लिखिए तो हमें क्या लिखना है, पैलेडियम बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में बेंजोइल क्लोराइड का हाइड्रोजन द्वारा अपचयन करने पर बेंजल्डिहाइड बनता है। यह विक्रिया रोजेनमुंड अपचयन कहलाती है। ठीक है, अगर परीक्षा में ऐसे पूछा जाता है क्या होता है जब पैलेडियम बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में बेंजोइल क्लोराइड के हाइड्रोजन द्वारा अपचयन किया जाता है तो ये रिएक्शन देनी है। और अगर ऐसे पूछा जाता है कैसे परिवर्तित करोगे बेंजोइल क्लोराइड को बेंजल्डिहाइड में तो भी ये रिएक्शन देनी है। ठीक है, अब हम चौथा मेथड पढ़ेंगे बेंजल्डिहाइड को बनाने का। वो कौन सी रिएक्शन है, गाटरमान। गाटरमान कोक अभिक्रिया। ठीक है, गाटरमान कोक अभिक्रिया। देखो बच्चों, ये भी नेम रिएक्शन है, ये भी परीक्षा में ऐसे आ सकती है कि गाटरमान कोक अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। इसको आप पहले समझ लो ये क्या होता है। देखो, जब हम बेंजीन की, किसकी, बेंजीन की रिएक्शन हम कराते हैं किसके साथ, यहाँ पे ऐसे लिख लो, CO + HCl के साथ। ठीक है, किसकी उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। ठीक है, या CuCl भी ले सकते हैं, या ये दोनों हम COHCl यहाँ इनके साथ भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, बेंजल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड। ये जो रिएक्शन है गाटरमान और कोक ने दी थी कि बेंजीन से हम बेंजल्डिहाइड कैसे बना सकते हैं, इसको हम बोलते हैं गाटरमान कोक अभिक्रिया। अगर परीक्षा में आता है गाटरमान कोक अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए तो रिएक्शन देंगे। अगर परीक्षा में ऐसे पूछा जाता है कैसे परिवर्तित करोगे बेंजीन को बेंजल्डिहाइड में तो ये रिएक्शन देंगे। अगर परीक्षा में ऐसे पूछा जाता है कि क्या होता है जब निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में या क्यूप्रिक क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन की कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन कराई जाती है तो ये रिएक्शन देनी है। अब हम टोल्यूइन से पढ़ेंगे कि हम टोल्यूइन से बेंजल्डिहाइड कैसे बना सकते हैं। देखो बच्चों, टोल्यूइन क्या होता है, बेंजीन रिंग पे जब CH3 समूह अटैच होता है तो उसका नाम होता है टोल्यूइन। इससे भी हम बेंजल्डिहाइड बना सकते हैं। इससे हम 3 तरह से बेंजल्डिहाइड बना सकते हैं। ठीक है, देखो, अगर हम इसकी CrO2 Cl2 से रिएक्शन करा दें, क्रोमिल क्लोराइड से रिएक्शन करा दें तो क्या होगा बच्चों,
कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में रिएक्शन होगी। ठीक है, तो सबसे पहले एक इंटरमीडिएट बन जाता है यहाँ से। ये जो CH3 है इसको हम ऐसे यहाँ के बजाय हम यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं ऐसे। तो इसमें से 2 H यहाँ से हटा लेंगे, एक H लिखेंगे और 2 यहाँ पे ये OCROHCl2 CRO2 था, एक O इधर एक इधर, और HCl2 इसका क्या बन जाएगा, होल ट्वाइस। ये क्रोमिल संकुल होता है, ये इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है जो कुछ क्षण के लिए बनता है। और फिर ये किस में टूट जाता है, बेंजल्डिहाइड में। किसमें टूट जाएगा, बेंजल्डिहाइड में, जब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करते हैं। तो अगर परीक्षा में ऐसे आता है कि कैसे परिवर्तित करोगे टोल्यूइन को बेंजल्डिहाइड में, तो ये रिएक्शन हम दे सकते हैं। ठीक है, तो टोल्यूइन से भी हम बेंजल्डिहाइड को बनाया जा सकता है। तो ये सब विधियाँ हमें याद करनी है।